Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 14, Circle, Part 3. Measuring circumference of a circle. Children, today we will learn how to find the circumference of a circle. Circumference means क्या होता है children? Circumference means होता है length of boundary of a circle. Just like perimeter. Perimeter you have learned. You find the perimeter of rectangle, you find the perimeter of a square. Perimeter of a square क्या होता है children? 4 into length of one side. Perimeter of triangle क्या होता है? Sum of all three sides. Perimeter of rectangle क्या होता है? 2 into length plus breadth. So remember children, circumference is also called perimeter of a circle. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर फिगर जो होता है जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब में लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। और चूंकि सर्कल है, ये सर्कल का भी जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये राउंड है, रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, इसको सीधा मेजर नहीं कर सकते हैं स्केल से। तो ये सर्कुलर जो शेप होता है उसका पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस नाम देते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो सर्कल से सर्कमफेरेंस, सर्कल का पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं सर्कमफेरेंस क्या हुआ। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है। जैसे आप यहाँ पर एक सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल पर एक पॉइंट है यहाँ पर ए। अब ए से अगर स्टार्ट करते हैं इस तरीके से मूव करना और वापस घूम करके कहाँ पर आ जाएंगे, ए पर ही पहुँच जाएंगे। तो जितना डिस्टेंस ए कवर करेंगे इसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। या अगर ए से स्टार्ट करके इस सर्कल के ऊपर अगर हम एक थ्रेड लगाते हैं तो जितना लेंथ का थ्रेड लगेगा उस थ्रेड के लेंथ को इसका सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जस्ट लाइक पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेट्स लर्न टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गिवन सर्कल। अब इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि इसको स्केल से मेजर करना तो मुश्किल है। अब जैसे ये सर्कल है, अब इसका लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, ये राउंड है, स्केल से तो मेजर करना मुश्किल है। इसको आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टेप से। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थ्रेड यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है सर्कमफेरेंस मेजर करने का। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, मार्क इट्स सेंटर एंड एनी पॉइंट ए ऑन इट। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं चिल्ड्रन। आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में सीखे थे, एक्सरसाइज 14.1 में, पार्ट 2 में, और पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें भी सर्कल था। तो सर्कल तो कंपास से खींचते हैं चिल्ड्रन। जैसे इस तरीके से कंपास का पॉइंटर रखते हैं, जितना रेडियस का सर्कल खींचना होता है उतना सेंटीमीटर का रेडियस खींचते हैं और कंपास इस तरीके से रख करके पेंसिल वाले एंड को मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, मार्क इट सेंटर एंड एनी पॉइंट ए ऑन इट। तो सेंटर इसको मार्क कर दिए चिल्ड्रन, ये सेंटर ओ है, और एक पॉइंट मार्क कर दिए ए। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, टेक थ्रेड और वूल, एक धागा लेना है या वूल लेना है, कीप इट्स वन एंड एट पॉइंट ए, और उसके एक एंड को पॉइंट ए पर रखते हैं। तो आपको सावधानी से इस टाइप का एक थ्रेड लेना है चिल्ड्रन या वूल लेना है। अब इस तरीके से ए पर रखना है इस थ्रेड के एक एंड को, इस तरीके से इसको घुमाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली तो बैठेगा नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे करके इस तरीके से सेट करेंगे कि सर्कल के बाउंड्री पर पूरा थ्रेड आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको दबा दबा करके इसको गोल घुमाएंगे और वापस ए तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ए तक पहुंचने में कितना थ्रेड लगता है, देखिए यहाँ तक ए पहुंच गया। अब इस थ्रेड को यहाँ से
कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये थ्रेड का लेंथ हो गया चिल्ड्रन, इस थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, टेक द थ्रेड और वूल अराउंड द सर्कल टिल यू रीच पॉइंट ए अगेन। ठीक है, इस तरीके से कर लिए। स्टेप 4 है कट इट एट दिस इन, इस पॉइंट पर थ्रेड को कट कर लेंगे चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट ओपन द कट थ्रेड और वूल एंड मेजर इट विद द रूलर। अब इस थ्रेड को रूलर से मेजर करते हैं चिल्ड्रन। देखिए ये जो थ्रेड कट किए हैं इसको यहाँ पर देखिए रूलर है, स्केल है, इससे मेजर करते हैं। यहाँ पर रखते हैं 0 पर। सेकेंड इन देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 8.5। ठीक है, तो इस ढंग से ये थ्रेड का लेंथ हुआ 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है 8.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से किसी भी सर्कल का छोटा या बड़ा, अगर सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका सरकमफेरेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सर्कल का रेडियस कम होगा तो सरकमफेरेंस कम होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस जो है रेडियस पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियस जितना ज़्यादा होगा सर्कल भी उतना बड़ा बनेगा, मीन्स कि उसका बाउंड्री भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरीके से आप सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड के हेल्प से। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड सरकमफेरेंस। अब ये देखना है कि क्या किसी सर्कल के डायमीटर और उसके सरकमफेरेंस में कोई रिलेशन है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है चिल्ड्रन, रेडियस का ट्वाइस होता है, डबल होता है। जैसे ओ ए यहाँ पर रेडियस है, अगर ओ से इस साइड को इसको ज्वाइन कर देंगे एक पॉइंट बी को, तो जो ए बी होगा ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो डायमीटर और सरकमफेरेंस में क्या रिलेशन है, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं चिल्ड्रन। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। एक टेबल है, देखिए रेडियस, एक सर्कल है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर अगर है तो उसका डायमीटर कितना होगा चिल्ड्रन, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचिए, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचिए। ठीक है, उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक होगा, उसको मेजर कर लीजिए। ठीक है, और सरकमफेरेंस उसका अगर मेजर करेंगे थ्रेड लगा करके तो आएगा 15.7 सेंटीमीटर। ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल कीजिए 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका सरकमफेरेंस मेजर कीजिए, उसके ऊपर थ्रेड लगा करके तो आया 15.7 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस को डिवाइड कीजिए डायमीटर से, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो सरकमफेरेंस यहाँ है 15.7 और डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है चिल्ड्रन, 5, तो आ गया 3.14 अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत डेसिमल पॉइंट में अंतर आएगा। ठीक है, तो 3.14 अप्रॉक्स आ रहा है। अब दूसरा सर्कल खींचिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है तो जानते हैं डायमीटर डबल होगा। अब उसका सरकमफेरेंस मेजर कीजिए, तो उसका सरकमफेरेंस आया, एक्टिविटी करने पर आपको पता चलेगा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस थ्रेड का यूज करके मेजर करिएगा तो 31.4 सेंटीमीटर आया। अब सरकमफेरेंस को फिर डायमीटर से डिवाइड किए, 31.4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14 अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसमें भी 3.14 ही आया, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। अब एक थर्ड सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका रेडियस होगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर हो जाएगा कितना, 7.5 इंटू 2 15 सेंटीमीटर। अब उसका सरकमफेरेंस मेजर कीजिए थ्रेड लगा करके तो आएगा 47.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सरकमफेरेंस को डिवाइड कीजिए 47.1 को 15 से, डायमीटर से। ठीक है, तो आएगा 3.14 अप्रॉक्स। इस एक्टिविटी से क्या पता चला चिल्ड्रन, अगर आप 3 डिफरेंट सर्कल लेंगे, उसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे और सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही आएगा हर बार, चाहे आप सर्कल कितना भी रेडियस का लें, सर्कल छोटा लें बड़ा लें, कोई भी 3 सर्कल खींचिए, 4 सर्कल खींचिए, जितना भी सर्कल खींच करके आप एक्टिविटी करना चाहें कर सकते हैं। आप सर्कल खींचिए कंपास से, उसका रेडियस मेजर कीजिए, डायमीटर मेजर कीजिए, या रेडियस मेजर करके ही सर्कल खींच सकते हैं।
तो रेडियस और डायमीटर दोनों आपको पता रहेगा। आपको केवल सरकमफेरेंस मेजर करना है थ्रेड लगा करके, और सरकमफेरेंस को डिवाइड करना है, जिस सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर किए हैं उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड कीजिएगा, तो हमेशा क्या आएगा 3.14। एवरी टाइम you will find that circumference divided by diameter equal to 3.14 अप्रॉक्स मतलब ये 3.14 और कुछ आगे आएगा, क्योंकि हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते हैं 3.14 के अलावा, और डेसिमल पॉइंट में ये जो वैल्यू होता है, तो इसलिए इसको अप्रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला चिल्ड्रन, हमको एक फॉर्मूला मिला, एक कांस्टेंट मिल गया कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसी भी सर्कल के डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है। ये कांस्टेंट वैल्यू आता है, फिक्स्ड वैल्यू आता है। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व दैट सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू 3.14 और सरकमफेरेंस इक्वल टू 3.14 इंटू डायमीटर। तो इससे क्या एक फॉर्मूला बन गया चिल्ड्रन, circumference divided by diameter 3.14, it means circumference equal to 3.14 into 10 into diameter। ठीक है, अगर 3.14 में डायमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सरकमफेरेंस आएगा, क्योंकि एक डिवीजन फैक्ट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देता है। जैसे 15.7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3.14 आया, इट मीन्स कि 15.7 इक्वल टू 3.14 इंटू 5। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 3.14 इंटू डायमीटर। 3.14 एक कांस्टेंट निकल गया चिल्ड्रन। आगे क्लास में इसको पढ़ेंगे कि 3.14 को एक ग्रीक लेटर होता है जिसको पाई बोलते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई का सिंबल होता है ये, इसका मतलब हुआ कि ये पाई है, एक ग्रीक लेटर है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट A to Z 26 लेटर्स होता है हम लोग के अल्फ़ाबेट में, उस ढंग से ग्रीक का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें 25 लेटर होता है, उसमें एक पाई भी है, इसको हम पाई बोलते हैं, PIE, पाई पढ़ते हैं। ठीक है, और ये पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये जो एक्चुअल में 3.14 आ रहा है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये पाई का वैल्यू है 3.14। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 22/7 भी लेते हैं। ठीक है, तो पाई इक्वल टू 3.14 या पाई इक्वल टू 22/7 ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है चिल्ड्रन, तो अभी आपको पाई ये सब नहीं जानना है, आपको सीधे एक फॉर्मूला निकल गया, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 3.14 इंटू इट्स डायमीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको जो है थ्रेड लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थ्रेड लगाने का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि क्योंकि यहाँ हमको चेक करना था एक्टिविटी। ठीक है, अब कोई सर्कल खींचिए, अब उसका रेडियस तो आपको पता है, रेडियस मेजर कीजिए और डायमीटर फाइंड कर लीजिए, और डायमीटर को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको सरकमफेरेंस निकल जाएगा। अब अगर चेक करना है कि एग्जैक्टली आता है कि नहीं, तो फिर थ्रेड लगा करके सरकमफेरेंस मेजर कर लीजिए उस सर्कल का, और जो फॉर्मूला से फाइंड किए सरकमफेरेंस उससे मैच कीजिए, आपको मैच करेगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 3.14 इंटू डायमीटर, मीन्स कि इसको सिंबल में लिखेंगे तो C, सरकमफेरेंस मतलब C इक्वल टू 3.14 इंटू डी मीन्स डायमीटर। तो एक फॉर्मूला आपको बन गया, C इक्वल टू 3.14 इंटू डी, और D इक्वल टू मतलब डायमीटर इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 3.14। अगर आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो आप डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 3.14, क्योंकि 3.14 ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये आप इसको याद रखिएगा, C/D इक्वल टू 3.14 ही आता है। ठीक है चिल्ड्रन, तब इस फॉर्मूला का यूज करके अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, उसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डायमीटर D इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस C इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या चिल्ड्रन, 3.14 इंटू डी। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े, C इक्वल टू 3.14 इंटू डी इक्वल टू 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर गिवन, इक्वल टू 12.56 सेंटीमीटर। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
जैसे 314 को 4 से करेंगे तो 1256 आएगा, और चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेज है तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेज देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल है चिल्ड्रन, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 27 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस दिया हुआ किसी सर्कल का 27 सेंटीमीटर, इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस C इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन, C/3.14। ठीक है, तो डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू आ गया, 27 को डिवाइड करेंगे 3.14 से तो 8.6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे चिल्ड्रन, डेसिमल को पहले हटा लेंगे, 27 के ऊपर 2 जीरोज लगाएंगे, क्योंकि देखिए नीचे 3.14 में 2 डेसिमल प्लेसेज है, तो नीचे अगर डेसिमल वाला नंबर होता है तो उसके ऊपर नोमिनेटर में जीरो लगाते हैं, जितना डेसिमल प्लेसेज होता है उतना जीरो लगाते हैं। ठीक है, अगर ऊपर डेसिमल प्लेसेज वाला नंबर रहेगा तो नीचे जीरो लगाएंगे उसके बदले। तो यहाँ पर 314 बन गया, डेसिमल अब हट गया क्योंकि ये डेसिमल के बदले ऊपर 2 जीरो लगा दिए, तो 2700/314 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा इससे तो आएगा आपको 8.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि 6 के बाद ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 8.6 और कुछ भी नंबर आ सकता है, तो इसको स्केल से मेजर करेंगे तो 8.6 ही लेंगे। ठीक है, अब डायमीटर आ गया चिल्ड्रन आपका 8.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है चिल्ड्रन, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब d/2, तो 8.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका रेडियस निकल गया 4.3 सेंटीमीटर, आपको रेडियस फाइंड करना था। ठीक है चिल्ड्रन, इस तरीके से अगर आप सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना सीख लिए, सर्कल का रेडियस या डायमीटर फाइंड करना सीख लिए, तो आपको ये डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी से रिलेटेड एक मैथ्स फन है, नेक्स्ट टाइम यू बाय अ पिज़्ज़ा मेक श्योर यू हैव योर रूलर विथ यू। पिज़्ज़ा खरीदते हैं, आपके पास रूलर अगर है, मेजर द डायमीटर ऑफ द पिज़्ज़ा एंड फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, तो पिज़्ज़ा का डायमीटर मेजर कर लीजिए और उसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर लीजिए। यू विल नेवर बी चीटेड, तब आप कभी ठगाएंगे नहीं, आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। पिज़्ज़ा बड़ा है या छोटा है देखने से नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आप डायमीटर मेजर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है पिज़्ज़ा, कौन छोटा है। ठीक है, यू विल कम टू नो इफ़ यू हैव बीन गिवन द करेक्ट साइज ऑफ पिज़्ज़ा और नॉट, आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा करेक्ट साइज का आपको मिला है या नहीं, क्योंकि आप डायमीटर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर पर डिपेंड करता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, डायमीटर ज़्यादा होगा सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायमीटर पर डिपेंड करता है सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया। ठीक है, और डायमीटर मीन्स रेडियस, रेडियस और डायमीटर दोनों रिलेटेड है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, डायमीटर बड़ा है मतलब रेडियस भी बड़ा है। ठीक है, तो ये तो आप चेक कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए चिल्ड्रन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स को आप हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।